हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। कल हम लोगों ने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोर्ड पर लिखता हूं, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप को बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बोलता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method. Prime factorization method. क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, 3 का 1 में 12, 15 एंड 21। 2 में दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। चलिए हम बारी बारी से इनको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम लोगों ने इसके रूल और रेगुलेशन को पढ़ लिया है और अब उसी रूल्स को अप्लाई करके हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव 12, 15 और 21। 12, 15 और 21, पहले इन तीनों का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। इन तीनों को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखेंगे। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 6, फिर आगे 2 इंटू 2 इंटू 3। पहले मैंने 2 इंटू 6 लिखा और फिर उसी 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, उसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आता है। और 3 और 7 जो है वो दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। अब देखिए एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या होगा, मैंने कल एचसीएफ का एग्जाम्पल डेफिनेशन आपको बताया था कि एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम का प्रोडक्ट होता है एचसीएफ। तो पहले यहाँ देखिए इन सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन तो हम लोगों को देखने से लग रहा है कि 3 ही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 3। और एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम होता है द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम इन्वॉल्विंग द नंबर।
इनमें जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सबका हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट एलसीएम होता है। सबका हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का हाईएस्ट पावर है 2 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 का हाईएस्ट पावर है 2 का हाईएस्ट पावर है 2, 3 का हाईएस्ट पावर है 1, 5 का हाईएस्ट पावर है 1 एंड 7 का हाईएस्ट पावर है 7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 420। क्या मिलेगा? 420। तो भाई यूजिंग दिस रूल हम लोगों ने इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया। ऐसे ही आप इसका देखिए, हमारे पास क्या है? वी हैव 17, 23 एंड 29। तो इसको देखने से आप समझ रहे होंगे कि ये तीनों जो है वो प्राइम नंबर है। ये तीनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का तो डेफिनेशन होता है कि वो या तो खुद से डिवाइड होता है और या तो 1 से। इट हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 इन इटसेल्फ। तो 17 इंटू 1, 1 इंटू 23 एंड 1 इंटू 29। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, 1 एंड एलसीएम बताइए, इनका एलसीएम क्या होगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, इनका एलसीएम क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए हाईएस्ट पावर जितने भी इसमें प्राइम है उन सबका मल्टीप्लीकेशन। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लिखना होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, कितना आता है देखिए। तो एलसीएम हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम, एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम। जब तीनों को आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा 11,339। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आपको मिलेगा। तो इसका एचसीएफ हो गया 1 और इसका एलसीएम हो गया 11,339। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो आपके लिए होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और फिर उसको समझते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसी बेसिस पे आप क्वेश्चन पार्ट 3 जो है, पार्ट 1 पार्ट 2 मैं कर दिया हूँ, पार्ट 3 आपके लिए होमवर्क है। इसी बेसिस पे आप उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट, चलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूं क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बुक में है। सभी लोग क्वेश्चन बुक खोल के बैठेंगे तो क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। क्या दिया हुआ है? गिवन यहां पे लिखते हैं सिर्फ, गिवन एचसीएफ 306 और 657 का कितना दिया हुआ है? 9। कितना दिया हुआ है? 9। बोला है फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है, इसका एलसीएम कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं रूल के तहत, वी नो दैट सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन मैंने इस बार क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं लिखा है, क्वेश्चन को मैंने आपको पढ़ के समझा दिया। गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9 एंड फाइंड द एलसीएम। एचसीएफ दिया हुआ है, उसका एलसीएम फाइंड करना है। तो वी नो दैट लिखेंगे पहले, वी नो दैट एचसीएफ ऑफ 300, एचसीएफ ऑफ A into B into LCM of AB is equal to A into B, where A and B are integers.
ए एंड बी आर इंटीजर्स। हम लोग कल ये रूल पढ़ा था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब जो जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है उसको आप इसी फॉर्मूला के बेस पे बैठा दीजिए। इसी फॉर्मूला में आप बैठाइए, आपको क्या मिलता है देखिए। पहले बैठाते हैं, HCF दिया हुआ है 9, LCM आपको फाइंड करना है 306 और 657 का। अब देखिए कितने लोग सोच रहे हो कि सर ए और बी आप कहां से लिखेंगे, तो ए और बी देखिए दिया हुआ है, ये ए है ये बी है, यहां भी ये ए है और ये बी है, तो इसका प्रोडक्ट इधर, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 306 इंटू 657। अब देखिए हमको एलसीएम फाइंड करना है ना, HCF दिया हुआ था, तो मैंने बताया था कल कि जब एलसीएम फाइंड करना हो, आप पिछले वाले वीडियो में देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर किया हूं कि जब आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो HCF जाकर के इस वाले प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, HCF जाकर के इस वाले प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई 9। चलिए अब इसको 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 3 जा और 9 4 जा, कितना हो गया 34 इंटू 657, 34 इंटू 657। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या आता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22,338, मिलेगा 22,338। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको एलसीएम इतना मिलेगा। तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इतना। आप लास्ट में इसको आंसर वर्ड प्रॉब्लम में लिख दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हुआ। आप इसको कॉपीराइट कर लीजिए और बाकी आप इसको, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको करने हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको 1 मार्क्स में भी आ जाता है, तो आपको इतना उसको लिखना नहीं है, फटाफट उसको सोल्व करके और आपको सिर्फ उसका ऑप्शन बताना है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखता है, आप लोग बुक में देखिए, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 16। चलिए इस क्वेश्चन छोटा सा मैं इस पे लिख देता हूं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF of 18 and 16 is। बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखिए इस चीज को आप समझिएगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 18 एंड 16। 18 और 16 दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, उसका प्रोडक्ट हम लोगों को फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में लिखता हूं, आप पहले समझिएगा। सॉल्यूशन, वी नो दैट, ये भाई वी नो दैट को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, वी नो दैट HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B, A इंटू B। देखिए हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि HCF और LCM का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो नंबर दिए हुए हैं, वी हैव, यहां पे लिख दीजिए ATQ, A इज इक्वल टू 18, A इज इक्वल टू 18 एंड B इज इक्वल टू 16। इसको लिख दिया क्वेश्चन 1। पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B इन इक्वेशन नंबर 1। हमको क्या मिलता है देखिए, जहां जहां AB है वहां वहां उसका वैल्यू डालेंगे। HCF
of 1816 into LCM of 1816 is equal to A 18 into 16, 18 into 16। आप 18 और 16 का मल्टीप्लाई यहां पे करके देख लीजिए, आपको कितना मिलता है। 8 6 जा 48, कैरी 4, 6 1 जा 6 + 4 10, 18, 288 कितना मिलता है। HCF of 1816 into LCM of 1816 is equal to 288। ये आपका आंसर हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसका ना आपको LCM निकालने की जरूरत पड़ा ना HCF निकालने की जरूरत पड़ा। जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी उस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये बहुत इजीली आपका यहाँ पे फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इस साल भी आया था। हर एक साल गैप करके ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत बारीकी से उस क्वेश्चन को समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे, आपको मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद धीरे धीरे उसका सोल्यूशन आपको अच्छे से बताऊंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई, पहले पूछ दिया वाई। 1 में दिया हुआ है 7 into 13, 7 into 11 सॉरी 11 into 13 plus 13 एंड नेक्स्ट दिया हुआ है इसी में सेकंड, मैं उधर नहीं लिखा सीधे नीचे लिखता हूं। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 सॉरी 3 into 1 plus 5 is plus 5 are composite। देखिए ये जो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा वो बच्चे के लिए बहुत इजी ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। ये देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा है कि वाई द मल्टीपल ऑफ दिस प्लस दिस एंड द मल्टीप्लाइड ऑफ दिस प्लस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। वो कंपोजिट नंबर क्यों है? तो हमको पहले उससे पहले कंपोजिट नंबर का एक बार डेफिनेशन रिकॉल करना होगा। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसका 1 और इटसेल्फ के अलावा कुछ और भी फैक्टर आए उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। वी हैव 7 into 11 into 13 plus 13। इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि दोनों में से 13 को कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे। देखिए बात बराबर है, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 into 11 into 13 होता है 143 प्लस 13। अब जब 7 को 143 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करके देख लीजिए आराम से। 7 3 21 कैरी 2, 7 4 28 3 और 7 1 7 प्लस 10 101 प्लस 13 1001 सॉरी 1001 प्लस 13 क्या आया 1001 प्लस 13। तो पहले तो ये मेरा नंबर है 1014, क्या है 1014। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है। अब बताइए कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो फिर क्या करेंगे,
हम लोग आगे बढ़कर इसको इसका फैक्टर निकालेंगे। पहले इसका फैक्टर निकालिए, कितना आता है, फैक्टर निकालिए सब लोग। We can find, we can express we can express 1014 as the factor of as the factor of as the product of as the product of as the product of prime अब देखिए, पहले इसको हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। 1014 2 से करेंगे, 507, फिर नेक्स्ट ये क्या है, 3 से जाएगा, 3, 16 3 जा 48 और उधर हो गया 9, फिर जाएगा 13 से 13 जाएगा 13 से 1 टाइम। इसको लिख सकते हैं 1014 को हम इसके प्रोडक्ट में ले सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब ध्यान से देखिए, इसका जो है प्राइम फैक्टर 2 से अधिक आ गया, मोर देन 2 से अधिक आ गया, दैट्स वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो आप लास्ट में लिख देंगे वी सी एबव, मैं यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, वी सी एबव, वी सी इन एबव prime factorization, it has more than 2 factor, that's why it is, that's why 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number। यहाँ पे वीकेंड के बाद रिप्रेजेंट लिख सकते हैं आप, वी कैन रिप्रेजेंट 1014 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हम लोगों ने किया, फिर क्या देखा, वी सीन अबव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ई, प्राइम फैक्टराइजेशन, वी सीन इन अबव प्राइम फैक्टराइजेशन इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, दैट्स वाई 7 into 11 into 13 plus 13 इज कंपोजिट नंबर। मैं एक का आपको सॉल्यूशन कर दिया, एक का इसका आप खुद से करेंगे और इसी रूल से करेंगे। पहले उस नंबर को पूरा कैलकुलेट करके नंबर बनाएंगे, फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे प्राइम फैक्टर पे, और ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे कि क्या इसका 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है, तो आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख देंगे और फिर ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका VVI लगा सकते हैं। उसको आप VVI लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैं बोर्ड पे लिखता हूं पहले। चेक वेदर check whether check whether 6 power n can end with 0 for any
कैन एंड विथ 0 for any नेचुरल नंबर n। चलिए इसको पहले बारीकी से समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। देखिए पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप समझिएगा। बोला है कि एक नंबर है आपके पास जो 6 पावर n के फॉर्म में है। मतलब अगर n पे आप कोई भी नेचुरल नंबर डालते जाइए, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे आप पहले एग्जांपल समझिए, मान लीजिए 6 पावर n है और उसका आंसर क्या है आपको पता नहीं है, ठीक है। जब आप नेचुरल नंबर लेंगे तो नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 डॉट 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 n तक जाता है वो। अब वो n लास्ट क्या है वो किसी को पता नहीं। तो पहले मान लीजिए यहां पे मैंने n इज इक्वल टू 1 लिया, तो 6 पावर 1 कितना आएगा 6 4 n इज इक्वल टू 1। मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद फिर इसका आंसर लिख दूंगा, समझिएगा आप। 4 n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 2, तो 6 पावर 2 कितना हो जाएगा 36। 4 n इज इक्वल टू 3, 6 पावर 3, 6 पावर 3 कितना होता है 216। 216 ऐसे ही आप जब आगे बढ़ते रहिएगा तो ये बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा n आएगा, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो हम n की जगह पे डालें तो 6 से जो के पावर से जो निकलने वाला रिजल्ट है, जैसे ये 6 पावर 3 का रिजल्ट है 216, 6 पावर 2 का रिजल्ट है 36, 6 पावर 1 का रिजल्ट है 6, तो क्या ऐसा कोई रिजल्ट आएगा जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से समझिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है और ये डिजिट चेंज करके बार बार पूछता है। पहले ध्यान से समझिए इस चीज को, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि क्या कोई ऐसा 6 पावर n है, क्या कोई ऐसा n है जिसको हम 6 के पावर में लिखें और वो प्रोडक्ट में 0 दे, प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पे 0 दे। तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप दुनिया में कोई ऐसा n नहीं ला सकते जिसको 6 के पावर में लिखें और वो यूनिट डिजिट 0 दे। अब बोले सर क्यों, आपको ऐसा कैसे पता। बहुत सारा लोग क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इसका सबसे सिंपल तरीका है कि जब आप 6 पावर n किए, ध्यान दीजिएगा 6 पावर 1 किए तो हमको आंसर मिला 6, और जब 6 को आप प्राइम में तोड़ने जाएंगे तो ये 2 इंटू 3 में जाएगा। ध्यान दीजिए, एकदम गौर कीजिएगा, ये 2 इंटू 3 में ही जाएगा, एकदम गौर कीजिएगा 2 इंटू 3। और बाई द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी नो दैट every composite number have a prime factor, every composite number have a prime factor is unique। सभी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर यूनिक होता है। अब बताइए कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर यूनिट डिजिट में 0 होना हो तो उसके प्राइम फैक्टर में कंपलसरी 2 इंटू 5 होगा ही होगा। ये मैंने अपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले वीडियो में डाला है, आप देख लीजिएगा। किसी भी डिजिट को या किसी भी नंबर में अगर उसके यूनिट प्लेस पे ये 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 जरूर होगा, एकदम कंपलसरी है, वो होगा ही होगा। वो कहीं ना कहीं 2 इंटू 5 होगा ही, तभी वो 10 और यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो देखिए, तो इसका जो प्राइम फैक्टर है ये 2 इंटू 3 में आ रहा है, ना 5 है और ना 5 हो सकता है। आप इन सबका निकाल के देखिए, मैं यहाँ पे 36 का आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो हो जाएगा 6 इंटू 6, ये नीचे हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1, सॉरी 2 टू द पावर 2
इंटू 3 टू द पावर 2। ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसको आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 प्राइम आएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, एकदम कंपलसरी है कि ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए उसको हम लोग आंसर लिखते हैं। आप इस चीज को समझ गए कि अगर जब आप उसका प्राइम करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो आपको 2 इंटू 3 मिल रहा है। ये यूनिक है, 6 के लिए यूनिक है। देखिए यहाँ पे वैसे ही मिला 2 इंटू 3, यहाँ भी 2 इंटू 3 मिलेगा, आगे भी 2 इंटू 3 मिलेगा। चाहे 6 के पावर में आप कुछ भी लिखिए, उसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो 2 इंटू 3 के पावर में ही आएगा, उसके अलावा दूसरा नहीं आ सकता। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट इज प्रूवन एवरी कंपोजिट नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टर। एकदम यूनिक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। चलिए इसका आंसर लिखिए क्या होता है। if 6 power n, if 6 power n end with digit 0, if 6 power n end with digit 0, for some natural number n, for some natural number n, it must be divisible by, it must be divisible by 5। देखिए अगर वो 6 पावर n 0 के साथ खत्म होना चाहता है कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए, तो वो 5 से कंपलसरी डिविजिबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सो आगे लिखिए, द प्राइम फैक्टर ऑफ, therefore the prime factor of 6 power n is 2 into 3 to the power n, 2 into 3 to the power n. It not contain the प्राइम 5। ध्यान देखिए, जब 6 पावर n का आप प्राइम करेंगे तो 2 और 3 के मल्टीपल में आएगा, मल्टीपल के पावर में आएगा। तो फिर यहां क्या लिखेंगे, इट नॉट कंटेन अ प्राइम 5। 5 यहां पे कहीं भी नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर लिखिए, दिस इज नॉट पॉसिबल because the only prime factorization of this is not possible because the only prime factorization of 6 power n are 2 and 3 by the fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic. The prime factor of natural number is, the prime factor of natural number is unique. The prime factor of natural number is unique.
देयरफॉर मैं यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर फॉर नो नेचुरल नंबर n, देयरफॉर फॉर नो नेचुरल नंबर n 6 power n end with the digit 0। कोई भी ऐसा n नहीं होगा जो 6 पावर n को 0 डिजिट के साथ एंड कर सके। तो इस चीज को समझिए, जब हम बताए कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 और उसके प्राइम फैक्टर में आपको 2 इंटू 3 का पावर n आ रहा है, इट नॉट कंटेन ए प्राइम 5, इसके पास 5 है ही नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ओनली द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n आर 2 इंटू 3। बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। उसके बाद आप फिर आंसर लिख दीजिए, फॉर नो नेचुरल नंबर n 6 पावर n एंड विथ 0। ये इसका आंसर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और भी है जो आपका एग्जांपल में है 4 पावर n, तो भी सेम इसी रूल से बनेगा, वो भी सेम इसी रूल से बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर दैट we all are moving forward for the exercise number 2. Before starting the exercise number 1.2, before we starting the exercise number 1.2, we have learned about the concept, whatever the concept are given before the exercise number 1.2. See question number 8. क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड के पास। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सोनिया नाम की लड़की है, टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। ये सब गिवन में आप लोग लिखेंगे, क्योंकि गिवन लिखने का भी नंबर मिलता है, गिवन टू प्रूफ क्या मांग रहा है, ये सब लिखने का भी नंबर मिलता है, तो ये सब लोग लिखेंगे। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम इसी फील्ड पे रवि जो है टेक 12 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। रवि जो है वो 12 मिनट लेता है और जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, सपोज बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों मान लो कि यहां से पॉइंट ए से और सेम टाइम पे यहां पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो फिर एंड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में भी चलता है, ये भी सेम डायरेक्शन इधर ही और ये भी इधर ही, दोनों सोनिया भी और रवि भी दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोला है कि कितने मिनट के बाद दोनों फिर से यहां पे आके मिलेंगे। अब बताइए तो कि क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक सर्कुलर पाथ है जिसको ये सोनिया 18 मिनट में एक बार कंप्लीट करती है और ये रवि 12 मिनट में पूरा 1 राउंड कंप्लीट करता है। क्वेश्चन बोला कि अगर वो दोनों सेम पॉइंट ए से सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं तो कितने मिनट के बाद फिर से 1 राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, जब ऐसा कभी भी पूछे कि दोनों एक जगह पे कब मिलेंगे, दोनों एक पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो इस टाइप ऑफ सिचुएशन में आपको एक जगह पे मिलना, मतलब
जैसे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए अगर ये 18 है और ये 12 है, पहले समझिएगा कॉन्सेप्ट को, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये 12 है और ये 18 है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हर नेक्स्ट स्टेप में अपने से 12 12 12 12 सेंटीमीटर भागता है। ये मान लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले, कि मान लीजिए कि अगर ये हर नेक्स्ट स्टेप में 12 जाता है तो ये 24 जाएगा, फिर नेक्स्ट में 12 जाता है तो 36 जाएगा, ये जो है अपने हर स्टेप में 36 जाएगा, तो ये 36 जाएगा। तो बताइए कि इसमें क्या निकालना पड़ेगा, आप खुद सोचिए। तो इस टाइप के केस में हमेशा हम लोग एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ नहीं। एचसीएफ ये दोनों नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं, उसको एचसीएफ बोलते हैं। और एलसीएम जो दोनों नंबर उस नंबर को डिवाइड करे जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, उसको एलसीएम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको एलसीएम बोलते हैं, और जो फाइंड होने के बाद दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो यहां पे हम इसका एलसीएम निकालेंगे। यहां पे क्या निकालेंगे? एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो निकालिए एलसीएम ऑफ 18 और 12 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर, हमारे पास है ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 3, तो दैट इज इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3, दैट इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर m। एलसीएम कितना हो जाएगा? जो भी प्राइम फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर का हमको ले लेना है। तो इसमें 2 का पावर 2 है और 3 का पावर भी 2 है, तो 4 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 36। ये 36 मिनट के बाद एक दूसरे को सेम पॉइंट पे मिलेंगे, एक दूसरे को सेम पॉइंट पे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि हेंस आफ्टर 36 मिनट, मैं आंसर ऊपर लिख देता हूं इसको इरेज करके, हेंस आफ्टर 36 मिनट्स, हेंस आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again, they will meet again at starting point, at starting point। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा एलसीएम निकालते हैं, जहां की आपको बोले कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे। तो इस टाइप में एक साथ मिलने का मतलब वो दोनों अपने स्टेप से आगे बढ़ेंगे और कितने मिनट के बाद। तो बोलेगे सर आपको कैसे पता चला कितना मिनट? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों में सेम नंबर कहाँ पे आके एग्जिस्ट कर रहा है। तो 18 का जो है वो 36 पे एग्जिस्ट किया और 12 में भी 36 एग्जिस्ट किया, तो दोनों आकर के 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 की ओर बढ़ेंगे, और उससे पहले सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करके आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रूव दैट √2, √3, √5 एंड √7 इज इरेशनल नंबर। उसको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है। अब उसको कैसे प्रूफ करेंगे ये हम लोग आगे जब अपने लेक्चर में देखेंगे। और वो जो है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी क्लास 10 के एग्जाम में √2 पूछ दिया था कि √2 इरेशनल नंबर कैसे है, उसको आप प्रूफ कीजिए। तो उस चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, क्लास मिस मत कीजिएगा। एवरीडे आप लोग वीडियो देखते रहिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करते रहूँगा, जितना बेहतर से बेहतर बन सके आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।